हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फिर एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। आज की स्टोरी है द ग्रास होपर एंड द एंट। देखिए, ग्रास होपर जो होता है वो टिड्डी होता है। टिड्डी, टिड्डा जो बोलते हैं ना, वो जो खेत में निकलता है, खेत में रहता है या अनाजों पर रहता है। अनाज की पेड़ पे ज़्यादातर ये देखा जाता है। ये टिड्डा है, टिड्डी से बोलते हैं। एंड एंड द एंट, एंट है वो चींटी। आप सब लोग जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। एंट मतलब चींटी होता है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय की बात है या बहुत पुरानी बात है, इसका ये मतलब होगा लॉन्ग टाइम अगो, या बहुत पहले की बात है। एन एंट, एक चींटी, हैड टॉट ए ग्रास हॉपर। एन एंट, एक चींटी, हैड टॉट मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। हैड टॉट मतलब टीच, टीच मतलब पढ़ाना होता है। और टीच का परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है तो टॉट हो गया है। एन एंट हैड टॉट, टीच मतलब पढ़ाना और टॉट मतलब पढ़ाया। पढ़ाया, एक चींटी ने ए, टॉच ए टॉट ए ग्रास हॉपर, एक ग्रास होपर को उसने पढ़ाया या कुछ सिखाया, ये भी बोल सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, जो कड़ी मेहनत का महत्व। हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत, और इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। एक चींटी ने एक टिड्डी को, उस टिड्डा को हार्ड वर्क का महत्व समझाया या पढ़ाया, ये कह सकते हो। मेनी ईयर्स लेटर्स, फिर कुछ सालों बाद। द ग्रास हॉपर्स, द ग्रास हॉपर, ये देखो यस लग गया है, कामा देखे मैंने पहले ही बताया था कि जो ऊपर यस किसी सब्जेक्ट के बाद एक ऊपर कामा दे के यस लग जाता है तो इसका मतलब का होता है। तो ग्रास हॉपर्स सन्स, जो टिड्डी का जो बेटा था, मेट, मीट मीट मतलब मिलना होता है, मेट मतलब मिला, मतलब ये सेकंड फॉर्म है पास्ट का। पास्ट की बात हो रही है मतलब कि मिला। द एंट सन्स, चीटी, एंट और चीटी होता है, एस लग गया तो एंट का सन मतलब चीटी के सन से मिला। द ग्रास हॉपर सन्स मेट द एंट सन्स, टिड्डी के टिड्डे के जो बेटा था वो चीटी के बेटे से मिला। ही सा, सी मतलब देखना होता है, सॉ, सॉ मतलब देखा। ही सॉ, ये सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। उसने देखा कि डैड, डैड मतलब की होता है कि द एंट वाज वर्किंग ऑल द टाइम विदाउट एनी रेस्ट, एनी रेस्ट। ही सा, उसने देखा, क्या देखा कि द एंट जो चींटी था, वाज वर्किंग, वाज मतलब था, वर्किंग काम कर रहा था। वर्क मतलब काम करना, और आईएनजी लग गया है तो काम कर रहा है, रही का मतलब निकलता है यहाँ पे। तो पास्ट कंटिन्यूअस है ये सेंटेंस। एंड वाज वर्किंग, काम कर रहा था, ऑल द टाइम पूरे समय, विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना, एनी रेस्ट, किस रेस्ट के बिना मतलब आराम, आराम के, कोई आराम के बिना। एनी मतलब कोई होता है, रेस्ट, एनी रेस्ट किसी आराम, कोई आराम के बिना, विदाउट एनी रेस्ट, और पूरे समय काम कर रहा था। आईएनजी लगा हुआ है तो रहा था। तो क्या मतलब हुआ इसका, ही वाज सॉ, सॉरी, ही सॉ दैट, उसने देखा कि द एंट वाज वर्किंग, चींटी जो था काम कर रहा था, ऑल टाइम पूरे समय, विदाउट एनी रेस्ट बिना किसी आराम के। वाई डू यू वर्क सो हार्ड, ही आस्क्ड द एंट, उसने पूछा,
एंट से, द एंट मतलब चींटी से पूछा। वो जो ग्रास हॉपर था, वो जो टिड्डा था, उसने चींटी से पूछा। आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड ये पूछा, ईडी लग गया है तो मतलब पूछा। उसने पूछा, किससे पूछा? एंट से। वाई डू यू वर्क सो हार्ड? तुम क्यों इतना कठिन परिश्रम करते हो? वाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वाई, वाई का मतलब आप जानते हैं क्यों का, क्यों होता है। वाई मतलब क्यों होता है, क्यों। डू यू इंट्रोगेटिव में देखो ये हेल्पिंग जो वर्ब होता है वो पहले लगता है। तो वाई डू यू वर्क, तुम क्यों सो हार्ड, इतना कठिन परिश्रम। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम होता है, तो सो हार्ड इतना, तुम क्यों इतना कठिन परिश्रम करते हो? ही आस्क्ड द एंट। माई फादर टॉट योर फादर डैट, रिप्लाइड द एंट। जो एंट था उसने रिप्लाइड किया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। माई फादर मेरे पिता ने, टॉट मतलब सिखाया था, टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, टॉट मतलब सिखाया या पढ़ाया, ये बोल सकते हो। योर फादर तुम्हारे फादर को, डैड की क्या सिखाया? अ, अ, वो डैड जो जो यहाँ पे पहले सेंटेंस में बात हुई थी ना, आप देख सकते हैं। अ, यही वाली बात हो रही है। लॉन्ग टाइम अगो एन एंट हैड टॉट ए ग्रास हॉपर द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो वही बता रहा है कि माई फादर टॉट योर फादर, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को सिखाया था। आई नो डैट स्टोरी, बोलता है आई नो डैट स्टोरी। टिड्डा, टिड्डा ने बोला कि मुझे पता है वो उस कहानी के बारे में। बट यू आर वर्किंग टू हार्ड, बट लेकिन, यू आर वर्किंग तुम काम कर रहे हो। यू आर मतलब होना, हो मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है सेंटेंस। यू आर वर्किंग मतलब तुम काम कर रहे हो। टू हार्ड, टू मतलब बहुत, हार्ड मतलब आप जानते हैं हार्ड बहुत ही कठिन, हार्ड मतलब कठिन, बहुत ही कठिन काम कर रहे हो। यू आल्सो नीड टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। तुमको भी, यू आल्सो, आल्सो मतलब भी होता है। यू आल्सो तुमको भी, नीड, नीड मतलब आवश्यकता, आवश्यकता, टू टेक आराम करने का, टू टेक आराम करने का, सॉरी, टू टेक रेस्ट आराम करने का, टेक रेस्ट मतलब आराम लेना या आराम करना। एंड रिलैक्स, रिलैक्स होने का। फॉर सम टाइम, फॉर के लिए होता है, सम टाइम कुछ समय के लिए तुमको आवश्यकता है। ये क्या बोलता है? यू आल्सो नीड टू टेक रेस्ट, तुमको भी आवश्यकता है आराम करने का, एंड रिलैक्स होने का, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। इनफैक्ट असल में, यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली टू। इनफैक्ट वाला असल में होता है या वास्तव में, ऐसा बोल सकते हो। यू शुड तुमको चाहिए, शुड मतलब चाहिए होता है। स्पेंड, स्पेंड मतलब बिताना होता है। यू शुड स्पेंड तुमको बिताना, टाइम तुम्हें समय बिताना चाहिए। यू शुड स्पेंड टाइम तुम्हें समय बिताना चाहिए, विथ के साथ, विथ मतलब के साथ होता है। किसके साथ? योर फैमिली टू तुम्हारे फैमिली के साथ। योर फैमिली मतलब उसके फैमिली के बारे में बात हो रही है कि मतलब तुमको अपने फैमिली के साथ भी, तुम्हारे फैमिली के साथ भी समय बिताना चाहिए। जो तुम काम कर रहे हो इतना, तुम्हें थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ भी समय बिताना चाहिए, ये वो बोलना चाह रहा है। सेड द ग्रास होपर, उस ग्रास होपर ने कहा ये बात। द एंट थॉट
फॉर ए मोमेंट एंड सेड। जो एंड था, जो चीटी थी या उस थॉट, सोची, फॉर ए मोमेंट, फॉर के लिए होता है, ए मोमेंट मतलब क्षण होता है, एक मोमेंट के लिए सोची, एंड सेड और बोली। यस यू आर राइट। यस, हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो। फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम अब से होता है नाउ, अब से, नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन, इसका मतलब अब से। आई विल आल्सो गिव टाइम टू माई टू माई सेल्फ एंड माई फैमिली बोथ। कि क्या बोल रहा है कि अब से आई विल आल्सो, मैं भी, गिव दूंगा, विल गिव, विल मतलब गागेगी का सेंस आता है। आई विल आल्सो गिव टाइम टू माई सेल्फ एंड माई फैमिली। वो क्या बोल रहा है कि मैं भी अब से दूंगा टाइम, इसको दूंगा टाइम, टू माई सेल्फ, अपने आप को, एंड माई फैमिली, मेरे अपने फैमिली को दूंगा। बोथ, बोथ हम दोनों, मतलब उसका अब अपने आप को भी देगा टाइम और अपने फैमिली को, दोनों को बात कर रहा है देने के लिए टाइम। अब अब यहीं पे स्टोरी समाप्त होती है। आप देख सकते हैं ये जो चींटी है, ये देखो टिड्डा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं।